के लिए उसके होटल आता है, जहाँ सांगजी तो उससे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। जो तक सांगयान उससे पूछता है कि क्या सच में जाशु ने तुम्हें अप्रोच किया था या फिर तुम उसके पीछे पड़ी थी। सांगजी उससे बात करने आती है, तभी जाशु आकर सांगजी को हक करता है। जो तक सांगयान कहता है कि अब बस करो और बैठ भी जाओ, तो ये दोनों जाकर पीछे बैठ जाते हैं। सांगयान कहता है कि क्या तुम दोनों ने मुझे ड्राइवर समझ रखा है, तो सांगजी उसे याद दिलाती है कि पिछली बार जाशु ने कार ड्राइव करके तुम्हें लाया था, इसीलिए सांगयान को मानना ही पड़ता है। तो वो उन दोनों पे नजर रखने के लिए मिरर उनकी ओर कर देता है और उन्हें चुपचाप बैठने के लिए कहता है, पर सांगजी तो उसे डांट लगा देती है और चुपचाप से गाड़ी चलाने के लिए कहती है। तो तीनों पहुंच जाते हैं उनके फ्रेंड्स रियूनियन में, जहाँ जाशु सांगजी को अपनी गर्लफ्रेंड बताकर इंट्रोड्यूस करता है। तो सांगजी को देख उसके कुछ कॉलेज फ्रेंड्स पूछते हैं कि ये तो वही है ना जिसके साथ तुमने ग्रेजुएशन डे पर फोटोज खिंचवाई थी, पर तब तो तुमने कहा था कि ये तो तुम्हारी सिस्टर लगती है। तो जाशु बताता है कि असल में तब मुझे सांगजी पे क्रश था, पर तब मैं थोड़ा शाय था, इसीलिए मैं किसी को नहीं बता पाया, पर अब सांगजी मेरी गर्लफ्रेंड है। तो सांगजी उनसे बात करते करते ड्रिंक कर लेती है। तो सांगयान उसे याद दिलाता है कि याद है ना तुम्हें 10 बजे से पहले घर पहुंचना है, पर सांगजी तो अभी जाशु के साथ और थोड़ा टाइम रहना चाहती थी, इसीलिए वो तो अपने भाई के साथ बहस ही करने लग जाती है। तो जाशु उन्हें शांत कराता है, बताता है कि वो सांगजी को टाइम से पहले घर पहुंचा देगा। तो दोनों चलते हुए घर की ओर आते हैं। अब सांगजी ने थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसीलिए जाशु उसका ख्याल रखते हुए आ रहा था। तो सांगजी पूछते कि क्या तुम्हें अल्कोहल से एलर्जी है, तुमने वहाँ पे ड्रिंक नहीं किया। जाशु कहता है पता नहीं, पर अभी देख लेता हूँ। ये कहकर वो उसे किस करता है, फिर बताता है कि शायद मेरी थोड़ी थोड़ी एलर्जी जा रही है, इसीलिए वो तो उसे और टीज करने के लिए किस करने लग जाता है। अब वो लोग घर के पास ही थे, इसलिए सांगजी उसे गुड नाइट कहकर चली जाती है। तो सांगजी पानी पीने के लिए आती है। थोड़ी देर में उसकी मॉम घर के बाहर से अंदर आती है, तो वो सांगजी के पास जाकर समझ जाती है कि इसने वाइन पी हुई है। तो लेट होने का रीजन पूछने पर वो बताती है कि वो भाई के साथ डिनर करने गई थी। ये कहकर वो अपने रूम में चली आती है, जहाँ थोड़ी देर में उसकी मॉम उससे बात करने के लिए आती है। तो उससे पूछती कि क्या तुमने वाइन पी है। सांगजी कहती है थोड़ी सी। फिर वो पूछती कि क्या तुम जाशु को डेट कर रही हो। जो सुन सांगजी हैरान होती है। तो मॉम बताती कि मैंने अभी देखा तुम दोनों को बाहर। तो उससे पूछती कि वो लोग कब से डेट कर रहे हैं। सांगजी बताती ज्यादा टाइम नहीं हुआ, पर मैं आपको बताना चाहती थी इस बारे में। मॉम पूछती है तो इस वजह से ही तुम समर वेकेशन में घर नहीं आई। सांगजी कहती है एक रीजन ये भी था और दूसरी मेरी इंटर्नशिप भी थी। मॉम पूछती है फिर वेकेशन में तुम अपने डॉर्मेट्री में थी या जाशु के साथ रह रही थी। सांगजी बताती है सच में मॉम, मैं डॉर्मेट्री में ही थी। आप चाहे तो भाई से पूछ सकती हो, उसे सब पता है। सांगजी कहती है जाशु सच में बहुत अच्छा है, आप जानती हो ना उसे। मॉम कहती मुझे पता है वो बहुत अच्छा है, पर क्या तुम्हें उसकी फैमिली के बारे में पता है, उसके डैड की हालत क्या है, उन्होंने क्या किया है और विक्टिम की फैमिली उसे कितना परेशान करते होंगे। सांगजी कहती मुझे पता है वो लोग ज्यादा परेशान नहीं करते और जाशु ने तो उनके सारे पैसे लौटा दिए हैं जो कोर्ट ने उन्हें देने के लिए कहा था। मॉम कहती देखो मुझे पता है उसने तुम्हें बचपन से बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट किया, वो तुम्हारा ट्यूटर था, तो शायद तुम उसे एडमायर करती होगी जिसे तुमने प्यार समझ लिया है। पर अगर तुम दोनों सच में रिलेशनशिप में हो तो फिर मुझे और तुम्हारे डैड को इस बारे में बात करनी होगी। सांगजी कहती है मॉम मुझे पता है मैं जाशु को लेकर क्या फील करती हूँ, मैं उसे सच में बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। पर मॉम कहती है कि तुम अभी काफी छोटी हो और जाशु तुमसे काफी बड़ा है, उसे अभी की दुनिया जमाने का एक्सपीरियंस है, पर तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे पता है अभी तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी, इसीलिए वो कहती है कि हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। तो उसे रेस्ट करने के लिए कहकर चली जाती है। अगली सुबह सांगजी पार्क में अकेले बैठी हुई थी, जो अपने मॉम की बातों के बारे में सोच रही थी। तभी जाशु उसके पास आता है। जाशु कहता है कि मुझे तुम्हारे मॉम डैड से मिलने आना चाहिए। सांगजी कहती है ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगी, फिर हम दोनों डिनर करने चलेंगे। पर वो अभी अपनी मॉम की बातों के बारे में सोचकर सैड थी। तो उसे कहती कि अगर मैं 29 साल की होती तो मैं तुमसे 3 साल बड़ी होती, तब हमें कोई भी डेट करने से मना नहीं करता। तो जाशु थोड़ा मजाक करते हुए कहता है कि तब तो मुझे नहीं चलता, क्योंकि मुझे अपने से यंग लड़कियों को डेट करना पसंद है। ये कहकर हंसते हुए कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, ऐसी बातें कर रही हो। पर सांगजी उसे मॉम की बातों के बारे में नहीं बताती और पूछती कि क्या तुम खुश हो। जाशु कहता है हाँ। तो सांगजी कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। तो जाशु कहता है कि ये तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम मुझे किस तरह से ट्रीट करती हो। दिन दोपहर को जब सांगजी घर पे नहीं थी, तब सांगजी के डैड ने जाशु को बात करने के लिए बुलाया था। तो वो उसे अच्छे से ही बताते हैं कि मुझे पता चला कि तुम सांगजी को डेट कर रहे हो। जाशु कहता है कि मैं आप दोनों से मिलकर इस बारे में बात करना ही चाहता था। तो डैड भी उसे अच्छे से समझाते हैं कि सांगजी अभी बहुत छोटी है, उसे प्यार के बारे में शायद समझ नहीं है, इसलिए उसने उसके लिए तुम्हारी केयर को शायद प्यार समझ लिया होगा। तुमने उसे बचपन से इतनी अच्छी तरह से ट्रीट किया है जिससे शायद उसने प्यार समझ लिया होगा। पर अगर तुम दोनों इस बारे में सीरियस हो तो मुझे और सांगजी के मॉम को कुछ कंसर्न्स है, तुम्हारी फैमिली के हालात और तुम्हारे डैड के कंडीशन को लेकर, क्योंकि एज ए पेरेंट हम नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटी को किसी तरह की तकलीफ हो। हमें पता है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, पर वो तुमसे बहुत छोटी है, इसलिए हम चाहेंगे कि तुम सांगजी को लेकर अपने फ्यूचर के बारे में दोबारा से सोचना। तो जाशु इस सिचुएशन में क्या ही कह सकता था, वो बस कहता है कि मैं समझ सकता हूँ अंकल। रात को जब सांगजी घर आती है तो मॉम डैड उसके बचपन के किस्सों के बारे में बताने लगते हैं। बातों ही बातों में वो उसे बताते हैं कि आज उन्होंने जाशु को बात करने के लिए बुलाया था जब वो घर पे नहीं थी। ये सुनकर सांगजी तो सैड हो गई थी। तो उससे पूछते कि आपने उससे क्या कहा। डैड बताते हैं कि हमने तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बात की। तो मॉम एंड डैड सांगजी को भी वही सब बातें समझाते हैं जो उन्होंने जाशु से कहा था। तो सांगजी कहती कि डैड मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मुझे समझ आता है कि मैं जाशु को लेकर क्या फील करती हूँ। और जहाँ तक रही उसके डैड की कंडीशन
रिलेशन की बात, तो हम दोनों मिलकर जशु के डैड का ख्याल रख लेंगे। हमारे रिलेशनशिप को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए आप ये मत समझिए कि हमारा ये टाइम पास वाला रिलेशन है। हम दोनों ने बहुत सोचा है हमारे फ्यूचर के बारे में भी, और हम सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर मॉम एंड डैड तो फिर से उसकी एज पर आ जाते हैं कि वो अभी छोटी है इन सब के लिए, और कहते हैं कि मैं और तुम्हारी मॉम नहीं चाहेंगे कि तुम्हें फ्यूचर में कभी भी थोड़ी सी भी तकलीफ हो। और जशु की जो भी फैमिली कंडीशन है उस वजह से हमें तुम्हारे लिए और ज्यादा फिक्र है, और इसीलिए वो लोग तो इनडायरेक्टली उसे ब्रेकअप करने के लिए भी कहते हैं। पर सांजी कहती है कि मुझे पता है आपको मेरी फिक्र है, पर जशु की वजह से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। चाहे फ्यूचर में जो भी चैलेंजेस आए हम दोनों साथ मिलकर उनका सामना कर लेंगे। एक अगर वो अपने रूम में चली जाती है क्योंकि उसे जशु की फिक्र थी कि कहीं डैड की बातों ने उसे हर्ट तो नहीं किया होगा, तो वो काफी सोचने के बाद जशु को कॉल करती है और उसे इस बारे में डायरेक्टली पूछ ही नहीं पाती। पर जशु उसे खुद ही बता देता है कि मैं तुम्हारे डैड से मिलने गया था। तो जशु इससे ज्यादा बुरा ना फील करे तो वो कहती है कि उन्होंने मुझे भी कहा कि मैं बहुत छोटी हूँ डेट करने के लिए, पर वो तुम हो ये जानकर उन्होंने और ज्यादा कुछ नहीं कहा, और उन्हें मेरी ज्यादा फिक्र भी नहीं है। जहाँ तक रही तुम्हारी फैमिली की बात, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि चाहे तुम्हारी फैमिली में कुछ भी हुआ हो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसीलिए किसी वजह से भी अपने आप को ब्लेम मत करना, और तुम्हारे डैड का ख्याल हम दोनों मिलकर रखेंगे। जिस दिन जशु तो काफी ज्यादा इमोशनल होता है। सांजी कहती मेरे डैड ने चाहे तुम्हें जो भी कहा हो प्लीज उन बातों को दिल पे मत लेना, पर जशु तो उसके डैड की बातों के बारे में ही सोच रहा था। तो वो सांजी से कहता है कि तुम अपने मॉम डैड से कुछ भी ऐसा वैसा मत कह देना, इतने टाइम बाद तुम उनसे मिलने आई हो तो अच्छे से रहना। ये कहकर उसे बताता है कि मैं कल सुबह ही अपने ऑफिस के काम से वापस जा रहा हूँ। तो सांजी भी उसके साथ जाने की बात करती है, पर जशु कहता है कि डोंट वरी, तुम अपने मॉम डैड के साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। पर सांजी तो सोच में होती है कि जशु अचानक वापस क्यों जा रहा है, क्या उसने सच में उसके डैड की बात मान ली और उसे छोड़कर जा रहा है। इसीलिए वो भी अगली सुबह अपना सारा सामान पैक कर लेती है और मॉम डैड को बताती कि वो वापस जा रही है जशु से बात करने के लिए। तो वो मॉम डैड को बताती कि मैं सच में बड़ी हो गई हूँ और क्या सही है और गलत है मुझे पता है, और सही फैसला भी लेना मुझे आता है। हम दोनों सच में एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा लाइक करते हैं। मॉम डैड उसे रोकने के लिए कुछ कहने जाते हैं तो सांजी कहती है कि मुझे पता है कि आप जशु पे भरोसा नहीं करते, पर आपको मुझ पे तो भरोसा है ना, बस एक बार मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेरा ये फैसला गलत नहीं होगा। तो मॉम डैड उसे समझते हैं और उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए भी जाते हैं। तो सांजी ये सिटी एयरपोर्ट पहुंचकर जशु को कॉल करके बुलाती है। अब वो यहाँ पर बैठकर 3 साल पहले उस दिन को याद करती है जब वो जशु से मिलने के लिए यहाँ पर आई थी। तब उसने जशु के लिए बहुत रोया था, पर वो कहती कि वो इस बार नहीं रोएगी। तो थोड़ी देर में जशु आता है और पूछता है कि अचानक वो यहाँ कैसे। तो सांजी उसे कहते कि क्या तुम्हें याद है हाई स्कूल के 2nd ईयर में मैं यहाँ पर आई थी अपने ऑनलाइन क्रश से मिलने के लिए। जशु कहता है हाँ याद है। तो सांजी बताती कि असल में मेरा कोई क्रश नहीं था, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई थी क्योंकि मेरे भाई ने बताया था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, और मैंने तुम्हें झूठ कहा था कि मुझे कॉलेज में आने के बाद तुमसे प्यार हुआ, बल्कि मैं तो तुम्हें हाई स्कूल से पसंद करती थी। जो सुन जशु तो एकदम हैरान होता है। सांजी कहती मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मुझे अजीब समझोगे, पर मैं तुमसे सच में सालों से प्यार करती आई हूँ। अगर वो उसे अपने कुछ सीक्रेट लिखे हुए पेपर चिट्स देती है जिसे जशु ओपन करके पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि आई थिंक मुझे जशु पे क्रश है और मैं उसे लाइक करने लगी हूँ। वहीं दूसरे में लिखा हुआ था कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं ताकि मैं जशु के सारे कर्जे चुका सकूं। यानी कि सांजी ने तो तभी डिसाइड कर लिया था कि वो हर कदम पे जशु का साथ देगी। जो पढ़ के जशु काफी इमोशनल होता है। तो सांजी कहती है बिलीव मी तुम बहुत ही अच्छे हो, चाहे कोई तुम्हें कुछ भी कहे। सांजी रोते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहना चाहोगे। जशु तो उसकी बातें सुन इमोशनल हो गया था। तो सांजी दोबारा प्लीज कहती है और यहीं पर एपिसोड नंबर 23 का एंड होता है। अब जशु का क्या जवाब होगा देखेंगे हम अगले एपिसोड में।